ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए। लास्ट बर्ड बची थी माँ। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाऊं? टेक टेक। मॉम, ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है। गाना खत्म होते ही तेरे सुर मिला दूंगी, ओके? लड़के को अकेले में मिलना है। देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं। मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहते क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से ही एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूं बहना? आज फिर तूने मेरी नाक कटवा दी। पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी। मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम, कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढना। ठीक है भैया, एक पैकेट ले लो ना भैया, 5 रुपए का भैया, ले लो ना। नहीं चाहिए, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। स्कूल भेजूंगा तो पढ़ाई करोगे? नहीं भैया, मुझे स्कूल नहीं जाना है। आप एक पैकेट ले लो ना। ये ले ले। पैसा नहीं चाहिए माँ जी, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। भूल गया, हमें किसी से बात नहीं करनी है। मैं नहीं, भैया बात कर रहे। सुनो भैया, मेरे भाई से बात मत करो। अगर उसने देख लिया तो इसे बहुत मारेगा। कौन मारेगा तुम लोगों को? अच्छे से भीख भी मांगना नहीं आता तेरे को? कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता। तू क्या घूर रहा है? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार और इधर नजर नको आना, नहीं तो अच्छे से नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। क्या बोला तेरे को? कुछ नहीं बोला। मुझसे पूछ रहा था कि स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने बोला मुझे नहीं जाना। ये तेरी अम्मा का यार है? ऐसा मत बोलो भाई। इतने भिखारियों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल लगेंगे मालूम? इनको पढ़ाने गया तो तेरी औलादे भीख मांगेगी। तेरी अम्मा ने क्या कह के पैदा किया? बड़ा चिकना है बे तू। मॉम, एक छोटा सा काम याद आ गया है। तुम रेडियो सुनो, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी फिक्र कब से होने लगी? उस गब्बर मवाली के लिए। आशीर्वाद की ताली दे माँ। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी। हाँ। आप यहाँ? स्टेशन जा रहे हो मुन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ। जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? डीसीपी हूँ, ऊबर ओला वाला समझा है क्या? घर वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा,
मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? नहीं। तो तू बता कैसे जाऊं? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ हूँ पर कोई फायदा नहीं। माँ? गाड़ी में बैठूं? आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी क्या है? ऑटो। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ मम्मी। हाय। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह, अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न के मलिका के गुलाम की गाड़ी कब काम आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती हैं। ऑफ कोर्स बेबी। आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। राजेंद्र, यस सर। शादी के हॉल तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर। ये तो मेरा फर्स्ट था। थैंक यू जीजू। जीजू? हे स्मिता जल्दी चला। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाँ। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। बाय। तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। क्यों जी? फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। राजेंद्र, सर, बोलो तो अपन भी आते। नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है। हाँ। सर, आप भी आकर चंदन लगाइए ना। ये तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। मुन्ना, मॉम, मैं कभी ड्यूटी और फैमिली मिक्स नहीं करता। डायलॉग गलत है। हाँ मुन्ना, तो छोड़ो ना। चलेगा। क्यों बे? गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढ कर उससे सेटिंग भी कर ली। उससे मैं एकदम कटरीना लगती हूँ। अब मस्का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। ए, पसंद नहीं आई तो? तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे। क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे। कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है? चल जा यहाँ से, बड़ा आया। तो मैं चलूं? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। हाँ? माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तो ये बात है।
माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना ज़रूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, जरूरत नहीं है। अरे बताओ ना। मैं उन्हें पसंद नहीं आई, कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे देखते हो। बताती हूँ वहां पर क्या हुआ। तुम्हें मैं पसंद। मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। इन 30 सालों की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना। सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पापा ने ही पाला। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? बेटा, तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? आज बना गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? हनीमून की डेट पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कमबख्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देंगी। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ए वार्डन, थोड़ा ध्यान कर। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? हर काम में गलती करती रहती है। क्या गलती कर दी? नहीं नहीं करूंगी। वार्डन